हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआई एकेडमी। मैं रंगलाल धनगर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मैथ्स का एक नया टॉपिक लेके। तो आज हम लोग मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। अभी तक मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, तो नंबर सिस्टम कंटिन्यू चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं नंबर सिस्टम को स्टॉप कर दूँगा, नंबर सिस्टम कंटिन्यूसली चल ही रहा है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि इधर एक टॉपिक और पैरेलल ले लेते हैं ताकि लॉकडाउन में बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हो सके। और एलसीएम और एचसीएफ लेने का मेरा पर्पज़ ये है कि एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू बहुत सारे टॉपिक पे हम अप्रोच बना सकते हैं। जैसे कि अपना टाइम एंड वर्क हुआ, समय और कार्य हुआ, और पाइप एंड टंकी हुआ, पाइप एंड सिस्टम जो है वो हुआ, नल और टंकी जो है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक जो है फुली बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों एलसीएम और एचसीएफ पे डिपेंडेंट है। इसलिए मैं पहले एलसीएम और एचसीएफ करा देता हूँ। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया, एलसीएम निकालना आ गया, तो फिर अदर टॉपिक हम लोग आगे कंटिन्यू कर देंगे। और मेरी कोशिश है कि अभी मैं कुछ दिनों बाद एक एडवांस का टॉपिक भी पैरेलल चलाने वाला हूँ। तो आप लोग आराम से घर पे रहिए, सेफ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोले कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा लोगों तक चैनल पहुँचेगा और ज़्यादा स्टडी हो पाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं, मीनिंग क्या है, ठीक है। बहुत सारों को ये पता नहीं रहता। एच का मतलब होगा यहाँ पर हाईएस्ट, सी कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम का मतलब होगा यहाँ पे लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये इनका फुल फॉर्म है। हाईएस्ट मतलब होगा यहाँ पे भाई, ऐसे देखें तो उच्चतम, उभयनिष्ठ, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ होता है, गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। तो पहले मैं एचसीएफ को ही लेके चल रहा हूँ। पहले एचसीएफ को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एलसीएम पे। फिर दोनों पे कुछ अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जब एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर होगा तो एचसीएफ और एलसीएफ के जो कॉमन दोनों के क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन बनाएंगे, जिनमें एलसीएम भी होगा और एचसीएफ भी होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग एचसीएफ की बात कर लेते हैं भाई। एचसीएफ का मीनिंग मैंने समझाया, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। और नॉर्मली इसको बोलते हैं हम लोग महत्तम, उच्चतम महत्तम एक ही होता है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तक, और इसी को बोलते हैं हम लोग उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब ये तो सिर्फ नाम बताने वाली बात हो गई है, इससे सिर्फ नाम बताने से आज तक आप लोगों को कोई समझ में बात नहीं आई है। तो क्यों ना इसकी डेफिनेशन पे डिस्कस कर ले, इसके कुछ एग्जांपल्स ले ले, ताकि बात ही क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। तो बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ की बात करते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा बताना चाहूँ मैं आपको, डेफिनेशन बताना चाहूँ, तो भाई डेफिनेशन ये होगी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें, ठीक है। पूर्णतः मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दें, उससे और कोई बड़ी ऐसी नंबर ना हो जो उन्हें डिवाइड कर सके। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज़ कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक 12 और 16 ले लिया मैंने, ठीक है। 12 और 16, और मैं पूछ रहा हूँ कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर आपने अभी बताया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही उनका एचसीएफ होगी। इसका मतलब 12 और 16 में भी तो वही बात लागू होगी। 12 और 16 में क्या होगा, 12 और 16 में हम एक बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। 12 के फैक्टर बनाऊंगा तो बनेंगे 4 और 3, 16 के बनाऊंगा तो 4 गुणा
4 है। तो भाई दोनों में बड़ा से बड़ा फैक्टर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में बड़ा से बड़ा फैक्टर जो कॉमन आ रहा है वो 4 है। इसका मतलब इनका जो HCF है वो 4। इतनी सी कहानी थी, ठीक है। ये HCF निकालने का तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं, पहले मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि HCF और LCM होते क्या हैं। तो पहले यही चेक कर लेते हैं कि भाई HCF क्या होता है। तो HCF क्या होता है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 12 और 16, 12 को लिख दिया मैंने 4 गुणा 3, 16 को लिख दिया 4 गुणा 4 लिख दिया। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था, दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो 4 है। कॉमन जो गुणनखंड है वो क्या है, 4 है। और 4 से बड़ी और कोई संख्या है क्या जो 12 को भी डिवाइड कर देती है और 16 को, तो नहीं, इसलिए इनका जो HCF होगा वो 4 ही होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 15, 20 और 25, ये 3 नंबर, ठीक है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरे पास और तरीके हैं जिससे अपन बहुत फास्ट HCF फाइंड कर सकते हैं। 15 को हम लिखेंगे 5 गुणा 3, इसको 5 गुणा 4, इसको लिखेंगे 5 गुणा 5। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या, 5 5 5 5 5 5। तो तीनों में ही बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 5। इसका मतलब इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत है इसमें, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया HCF क्या होता है? भाई अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना तो फिर कभी भी नहीं आना है, ठीक है। बड़ा आराम से बताया मैंने HCF का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो HCF निकालने के और कई सारे तरीके। एक तरीका तो ये था कि जब नंबर छोटी हो तो ऐसे फैक्टर बना के निकाल सकते हैं। मैंने ही बताया अभी कि भाई 12 और 16 था, 12 और 16 के 4 गुणा 3 और 4 गुणा 4 लिख दिया। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, दोनों में ही कॉमन क्या आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। 4 दोनों में कॉमन है और बड़ी से बड़ी संख्या 4 ही है जो 12 और 16 को डिवाइड करती है। और कोई नंबर हो तो बता देना मुझे, ठीक है। छोटी हो सकती है, आप बोलोगे सर 2 से इसमें भी जाता है, 2 से इसमें भी, तो भाई मेरे परिभाषा मैंने लिखा था बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी कौन होगी, 4 ही होगी। इसका ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी इनका HCF निकालने का, वो तरीका ये है कि आप 12 और 16 के अलग अलग गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है। ये हम लोग 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। गांधी जी के ज़माने का तरीका है ये, ठीक है। तो पुराना मेथड है काफ़ी। 2 से सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 3 से 1 बार। इसको करेंगे तो 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, ठीक है। काफ़ी लेंथी तरीका है, लेकिन जब बेसिक से अगर स्टडी करते हैं तो यही तरीका लगाते हैं हम लोग। तो अब इन दोनों में देखो कितने गुणनखंड जो है कॉमन है, कितने फैक्टर। यहाँ पे भी 2 गुणा 2 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 2 गुणा 2 2 बार आ रहा है ना। समझ में आ रही बात? देखिए यहाँ 2 और 2, 2 गुणा 2 2 बार भाग गया 2 से, उसके बाद 3 से गया, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, 4 बार, यहाँ जितने भी बार दिया 2 से गए। लेकिन हमें तो कॉमन ढूंढना है ना, तो कॉमन कितनी बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब 4 जो है इसका HCF है, ठीक है। एक तरीका ये था। एक और ये हो सकता है कि दोनों को एक साथ लेके भाग लगा दें, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि मैं वो सारे तरीके आपको बताऊंगा जिनसे HCF निकाले जा सकते हैं, लेकिन लास्ट में वो सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे सबसे फास्ट HCF निकाला जा सकता है। एक यही है कि दोनों को साथ में ले लो आप, 12 और 16 को। 2 से 6 बार, 2 से 8, फिर 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, ठीक है। क्या अब और ऐसी कोई संख्या है जिससे दोनों में एक साथ नहीं? तो कितना कॉमन भाग कहाँ तक गया, 2 गुणा 2, कितना आ गया भाई, 4। ये भी एक HCF निकालने का तरीका है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बातें आपको समझ में आ रही होगी। कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके बताएं हमें। देखिए आराम से देखिए चीज़ों को। देखिएगा ये 2 से 3 तरीके मैंने आपको बता दिए कि ऐसे। एक तरीका और है जिसको भाग विधि बोलते हैं हम लोग। भाग विधि द्वारा HCF, ठीक है। कभी पढ़ा हो आप लोगों ने भाग विधि द्वारा HCF कैसे? जैसे यही 12 और 16 था, तो
तो भाग विधि में आसान सा तरीका है, बस यही लेंथी मेथड है, ठीक है, पर आना चाहिए। 12 और 16 है, तो भाई 12 और 16 में बड़ा कौन है? 16 और छोटा 12 है, तो मैं बड़ी संख्या में छोटी से भाग लगा देता हूँ। 12 एकम 12, कितना बचा? 4। 12 और 16 तो 12 एकम 12, कितना बचा? 4 है। फिर 4 से कहीं में लगाना हमें, 12 में 4 तरी 12, कितना आया? 0। इसका मतलब कम्प्लीटली डिवाइड कहीं से हुआ है? लास्ट टाइम जो हमने भाग किया वो कैसे किया? 4 से। क्या इसके बाद और भाग जा रहा? नहीं जा रहा। इसका मतलब HCF कितना आएगा? तो कि वो 4 ही आएगा, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। इसको बोलते हैं हम लोग भाग विधि। कभी पूछ ले कि भाग विधि क्या है, तो ये है आपकी भाग विधि। चले, आप कोई 2 से 3 नंबर हो तो भी कर सकते हैं। 12, 16 और 20 दे दिया भाग विधि से, ठीक है। तो पहले आप 20 को 16 से भाग कर दीजिए। 16 एकम 16, कितना बचा? 4। 4 से 16 को भाग करके लिख लो, 4 चौके पूरा भाग चला गया, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं, इसको ट्राई करने की जरूरत नहीं। इन दोनों का HCF 4 आया और ये 4 से पूरा जा रहा है, 4 तरी 12। इसका मतलब इसका HCF भी कितना होगा? 4 ही होगा। समझ में आ गई बात? अब लोग बहुत ही गजब का तरीका है वो देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाए तो। अभी तक मैंने वो सारे वही तरीके बताए जो सभी को आते हैं, पूरी दुनिया में बताए जाते हैं। अब मैं आपको एक यूनिक तरीका बताने वाला हूँ, और वो तरीका आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तरीका पूरी तरह से ये बोले कि आप एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोग किया गया है। तो देखें, जैसे मैं बोलूँ कि 12 और 16 का HCF, कोई और नंबर ले लेते हैं। आप बोलोगे सर बार 12 और 16, 15 और 20 ले लेते हैं, ठीक है। 15 और 20 के HCF की बात करूँ मैं, तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस पर कॉन्संट्रेशन अच्छे से रखना, ठीक है। अगर ये तरीका समझ में आ गया ना, तो आप HCF के किंग हो जाएंगे। किंग कोई टच नहीं कर सकता। किंग माने जानते हैं ना आप लोग? राजा, ठीक है। वैसे तो आप लोग राजा ही है, अभी कोई काम धंधे नहीं करना, बस घर पे मज़े से, है ना, राजा बन के बैठे हैं। अभी कोरोना ने सबको राजा ही बना दिया। अभी 15 और 20 है, तो 15 और 20 की अगर बात करूँ HCF निकालना, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं 15 और 20 दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ। दोनों में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, और ये इसका HCF है, ठीक है। दिस इज़ द आंसर, ओके। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये कैसे हो गया? क्या ऐसा हमेशा संभव है क्या? नहीं, ऐसा हमेशा संभव नहीं है। कंडीशन से मैं सारे लिखाऊंगा, अभी 1-2 एग्जांपल समझ लो। उसके बाद आप चाहें तो आप मैं जो बोलता हूँ उसको एज ए नोट्स बना के लिख सकते हैं चीज़ें, क्योंकि चीज़ें दिमाग से एस्केप हो जाती हैं, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। देखिएगा, आप बोलो क्या सर हर सवाल में ऐसा मेथड लग पाएगा? नहीं, तो मैं भी समझाने वाला हूँ कि हर सवाल में तरीका यूज़ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कुछ विद्वान लोग होते हैं, उनकी आदत रहती है सवाल बताओ नहीं उससे पहले, और इस बार ये क्या सब में लगेगा क्या? भाई मेरा सब में लगेगा, ठीक है। तो देखो 15 और 20 का डिफरेंस कितना है? 5। तो 5 क्या हो गया इनका HCF? आप चेक करके देख सकते हैं। 5 तरी 15, 5 चौके 20। क्या अब और अधिक कटने वाला है? ये नहीं कटने वाला, ठीक है ना। तो कोई और नंबर ले लेता हूँ जिसमें डायरेक्टली, ये तो क्या हुआ कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर डायरेक्ट डिफरेंस से निकल गया। ये कहीं से निकल गया? डायरेक्ट अंतर से निकल गया, डिफरेंस से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कि 12 और 20 ले लिया, ठीक है। अब कहानी क्लियर हो जाएगी। 12 और 20 का HCF अगर मुझे निकालना है, तो 12 और 20 का HCF निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? फिर से मैं वही कर रहा हूँ, मैं 20 और 12 को माइनस कर रहा हूँ। कितना आएगा? 8 आएगा। क्या 8 इन दोनों का HCF है? नहीं है, क्योंकि 8 से ना तो 20 में भाग जाता है ना 12 में भाग जाता है। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं कि 8 इनका HCF है। तो फिर बोलोगे सर आपने कैसे डायरेक्ट बता दिया था, यहाँ तो आ ही नहीं रहा। तो देखो 12 और 20 का डिफरेंस 8 निकाला, इनका HCF नहीं, तो क्या 8 के फैक्टर बना सकते हैं हम लोग? बिल्कुल। 4 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्या अब 4 से 12 में भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 3 बार, ठीक है। क्या 20 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब HCF कितना हो गया? 4 हो गया। तो क्या अब इस मेथड से HCF नहीं निकला? बिल्कुल निकल गया, लेकिन डायरेक्टली डिफरेंस से नहीं निकला यहाँ पे। अब बोलोगे सर 2 भी तो है, तो भाई 2 है, तो मैंने तो आपको परिभाषा में यही लिखवाया ना कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ा कौन है यहाँ? 4 बड़ा के 2 बड़ा है। जब 4 से भाग जा रहा तो भाई 2 से तो वैसे भी जा रहा होगा ना, इसलिए HCF क्या हो गया यहाँ पे? 4 हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात। 1-2 एग्जाम्पल से और समझते हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीका है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, उसके बाद ही लिखवा देता हूँ। जैसे और ले लेते हैं हम लोग कि मैंने ले लिया यहाँ पे 120 120 और यहाँ ले लेता हूँ मैं 64। 120 और 64 का HCF, ठीक है। 3 संख्याओं की भी देखेंगे, 4 4 5 5 10 10 100 संख्याओं के देखेंगे अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। अगर एग्जाम में 10 नंबर में कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर 100 संख्या दे देंगे, उनका एक साथ HCF आएगा, ठीक है। और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा उस दिन मैं करवाऊँगा। चलो देखिए 120 और 64, 120 और 64 का डिफरेंस कितना है, एक मिनट। 120 और 56, 64 से भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 120 और 56 है, 120 और 56, इन दोनों का HCF। तो मैंने अभी आपको ये बताया, दोनों घटाया कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4 है, इधर कितना, 11 5 6 कितना आया भाई, 64 आया। तो डिफरेंस कितना आया, 64। तो क्या 64 इसका HCF है, क्या बताएं, नहीं है। 64 HCF क्यों नहीं होगा, क्योंकि 64 से ना तो 120 में भाग जाता है और ना ही 56 में, 64 से। इसका मतलब फैक्टर बनाना पड़ेंगे, और फैक्टर क्या बनेंगे, 8 गुणा 8। क्या 8 से 20 में जाता है, बिल्कुल जाता है। अगर 15 की टेबल याद हो तो 15 8 120 है, 8 से इसमें जाता है, 8 7 56। क्या आप और अधिक डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब HCF कितना आ गया आपका, 8 ही उसका HCF होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है, आराम से आ गई होगी, कोई बहुत बड़ी बात और कोई बहुत बड़ा मेथड मैंने नहीं बताया आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। आप जो भी मैंने आपको समझाया वो मैं लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट, ताकि याद रहे। तो इसके थ्रू तो देखो 2 बातें निकली। एक तो मैंने 12 और 16 का बताया, तो डायरेक्टली घटाया मैंने 4, इसका HCF आ गया, ठीक है। पहला तो ये बताया था। दूसरा मैंने बताया था आपको कि 120 और 56 है, इसका कितना आया था, 64। तो फिर मुझे इसके टुकड़े करना पड़े थे, 8 गुणा 8 है, ठीक है। तो यहाँ तो डायरेक्ट अंतर लिया मैंने, संख्या का आंसर आ गया। यहाँ डायरेक्ट अंतर लेने पे नहीं आया, तो फिर मैंने क्या करा, उसको फैक्टर बनाया, उसको तोड़ा है, 64 को तोड़ा, 8 गुणा 8 है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं एक स्टेटमेंट के थ्रू ये बात समझा देता हूँ कि HCF कुछ नहीं होता है। HCF जो है वो कुछ भी नहीं होता, केवल और केवल दी गई संख्याओं का अंतर या अंतर का गुणज होता है। या तो उनका डिफरेंस होता है या डिफरेंस का मल्टीपल, या तो उनका डिफरेंस होता है या उनके डिफरेंस का मल्टीपल होता है, या तो उनका अंतर होता है या अंतर का गुणज होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे HCF केवल और केवल, ये लाइन आप याद रखें। दी गई या तो दी गई संख्याओं का अंतर होता है या अंतर का गुणज होता है, या अंतर का गुणज होता है, या तो अंतर होता है या अंतर का गुणज होता है, ठीक है। मल्टीपल्स होता है। यही 2 बातें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेगी। HCF कुछ नहीं होता है, HCF इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ नंबर और मल्टीपल ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर्स। यानी कि HCF कुछ नहीं होता, या तो उन संख्याओं का अंतर होता है या फिर उन संख्याओं के अंतर का गुणज होता है। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे सर ये तरीका तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पहली बार ही पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि प्रैक्टिस चाहिए इसे करने के लिए। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, इस तरीके से बहुत फास्ट आप HCF निकाल सकते हैं। तो देखें, मैं और क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पर, 3 संख्याओं के, 12 16 और 20 तीनों को साथ में ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप बोलो सर 2 नंबर का तो आपने बता दिया, 3 का कैसे करेंगे भाई, मेरे 3 का भी हो जाएगा। 3 का कैसे, देखो सीक्वेंस वाइज नंबर लिखिए, इनका डिफरेंस निकाल लिए, कितना है 4 है, इनका भी डिफरेंस कितना है 4 है। सबका डिफरेंस 4 4 करूँगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 से क्या इसमें भाग जाता है, बिल्कुल इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। इसका मतलब इनका जो HCF है वो कितना है, 4 ही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये जल्दी हो गया, बहुत जल्दी इसका आंसर निकल गया है। और नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 403 और 496
और ये दोनों ले लेते हैं अभी, ठीक है। 3 का भी ले लेंगे एक बार और इन दोनों को ही ले लेते हैं। ये 403 है, 496 और 465, एक और ले लेते हैं 465, इसका होगा ना 31, ठीक है। इन तीनों को ले लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे निकाल सकते हैं, 3 संख्याओं का कैसे निकाल सकते हैं। अब मुझे इन तीनों का HCF निकालना, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप कोई और मेथड यूज़ करने गए ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा या पीछे 3 है, 6, 5 है, कहीं से जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में ही। अगर भागफल विधि भी अगर लगाएंगे आप, तो भागफल विधि में भी यही दिक्कत है कि पहले आपको 496 को 465 से भाग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगर पूरा भाग नहीं गया, नहीं समझ में आता, फिर 403 से भी भाग करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही कि आप बहुत आसान तरीके से यहीं इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इनको सीक्वेंस से लिख देता हूँ, 403, 465 और 496 से। अब बोले क्या सर ऐसे सीक्वेंस से लिखना जरूरी है कि नहीं? ठीक है, हमारी सुविधा के लिए लिख लिया, अदरवाइज डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब मैंने क्या समझाया आपको कि HCF जो है वो केवल और केवल संख्याओं का अंतर या फिर अंतर का गुणज होता है। तो संख्याओं का अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना, इन दोनों का अंतर देखते हैं सबसे पहले। इनका अंतर कितना आएगा भाई, 62 आएगा। 65 में से 3 गया, 62, 400। इनका अंतर कितना आएगा, 31 आएगा, राइट। तो क्या अब कहानी क्लियर हुई है क्या कि इनका HCF निकल जाएगा? नहीं, अभी नहीं हो पाई है। मैंने आपको बताया था कि इनका अंतर निकाल के देख ले, 62, इनका भी अंतर निकाल लिया 31। अभी भी पता नहीं चल रहा था, एक बार और इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा 31। क्या 31 जो है वो कंपोजिट नंबर है, डिविजिबल है किसी से? नहीं है, खुद ही प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जाती। इसका मतलब फाइनली जो इनका HCF क्या होगा, वो 31 ही होगा। इस बात की गारंटी आप भाग करके देख सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन हमने इस मेथड से कितना जल्दी कर लिया। आप सोचते रह जाएंगे और जिसको ये मेथड आता है वो चुटकियों में हल करके निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत गजब के तरीके यहाँ होने वाले हैं, आप बस कंटिन्यूटी बनाए रखें। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 35, 42, 56 ले लेता हूँ। इसका HCF क्या होगा, तो भाई ये भी निकाल सकते हो। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का, ठीक है। आप 14 भी ले सकते हैं, वैसे 14 से यहाँ पे भाग जा रहा है यहाँ, लेकिन क्या यहाँ 14 से भाग जाएगा? नहीं। तो फिर एक बार डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा, 7। 7 डिविजिबल नहीं, इसका मतलब आंसर कितना है, 7 है। तो बहुत आसान तरीका था, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें आई होगी। तो ये आपका HCF निकालने का मेथड था। तो HCF तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। अब आप जितना मर्जी पढ़े, जितने क्वेश्चन लेके इस मेथड से ट्राई करें, आपके सारे क्वेश्चन HCF के बन जाएंगे, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन भी आप सेंड कर सकते हैं, या मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर, पर्सनली जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि LCM कैसे निकाला जाए। तो LCM निकालने का भी मेरे पास बहुत फास्ट तरीका है। जब LCM और HCF दोनों निकालना सीख लेंगे तो उसके बाद इनके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में हमारी तारीफ में कुछ चीज़ें भी लिखें आप लोग, ठीक है।